कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क भर में बेशतर पेट्रोल पंप आज से बंद। पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल के ऐलान के बाद पेट्रोल पंप्स पर रश। कराची, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में लाइनें लग गईं। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का भी मुतालबा। पेट्रोलियम डीलर्स ने कहा, हड़ताल का दौरानिया एक दिन से ज्यादा भी हो सकता है। टैक्स वापस लेने तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। 14,000 डीलर्स पेट्रोल पंप बंद करेंगे। कराची में पीपल्स बस सर्विस चलती रहेगी। कंपनी ऑपरेटेड पेट्रोल पंप चलते रहेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन 2 धड़ों में तकसीम हो गई। सदर एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया। कई अरकान ने इनकार कर दिया। हुकूमत के हड़ताल के मुखालिफ पेट्रोलियम डीलर्स के साथ मुज़ाकरात। मुल्क के अक्सर शहरों में मानसून का स्पेल जारी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश के बाद बादलों के डेरे। गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी आ गई। बलोचिस्तान में झलमक्सी, गंदावा और गिरदोनवाह में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का सिलसिला जारी। मर्दान, तख्तभाई और करीबी इलाकों में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में आज बारिश की पेशगोई। आसमान पर बादलों के डेरे। महंगी बिजली से परेशान आवाम के लिए बिजली मजीद महंगी। बिजली का हर यूनिट मजीद 7 रुपए 15 पैसे तक महंगा। कीमत 48 रुपए 84 पैसे तक जा पहुंची। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के सारिफीन पर टैक्सों का बोझ अलग से होगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। नेपरा 8 जुलाई को वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। महंगी बिजली का बोझ गरीबों पर ज्यादा और अमीरों पर कम। बिजली की कीमतों में सबसे ज्यादा इजाफा 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सारिफीन पर हुआ। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए बिजली 51% महंगी। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए 43% इजाफा। 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए बिजली 41% महंगी हो गई। नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए कीमत 43% बढ़ेगी। चार 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल पर फी यूनिट कीमत में 7 रुपए 15 पैसे तक इजाफा। 100 यूनिट वालों के लिए नई कीमत 23 रुपए 59 पैसे तजवीज़। 101 से 200 यूनिट पर कीमत 30 रुपए से 10 पैसे फी यूनिट हो गई। 201 से 300 यूनिट पर कीमत 34 रुपए 26 पैसे फी यूनिट रखने की तजवीज़। 301 से 400 यूनिट पर निर्ख 39 रुपए 15 पैसे होगा। 4 से 700 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने पर बिजली की कीमत में 6 रुपए 12 पैसे फी यूनिट इजाफा। 401 से 500 यूनिट पर कीमत 41 रुपए 36 पैसे फी यूनिट रखने की तजवीज़। 501 से 600 यूनिट पर बिल 42 रुपए 78 पैसे फी यूनिट के हिसाब से आएगा। 601 से 700 पर फी यूनिट बिल 43 रुपए 92 पैसे का पड़ेगा। 700 यूनिट से ज़ायद इस्तेमाल पर कीमत 48 रुपए 84 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की तजवीज़। टैक्स लगने के बाद 1 यूनिट की कीमत 57 रुपए 63 पैसे तक जाएगी। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए भी बिजली महंगी हो गई। 1 से 100 यूनिट तक का टैरिफ बढ़ाकर 11 रुपए 69 पैसे रखने की तजवीज़। 101 से 200 यूनिट तक इस्तेमाल पर 114 रुपए 1 यूनिट 14 रुपए 16 पैसे का हो जाएगा। 100 यूनिट तक इस्तेमाल पर लाइफ लाइन सार्फिन के लिए बिजली की कीमत बरकरार। एमडी सुई सदरन और चेयरपर्सन बोर्ड के मियाद खत्म होने के बावजूद अपने ओहदों पर बेराजमान होने का इंकशाफ। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से नाराजगी का इजहार। सुई सदरन गैस कंपनी के एमडी इमरान मनियार का 3 साला कॉन्ट्रैक्ट 3 फरवरी 2024 को खत्म हो गया था। बोर्ड की चेयरपर्सन शमशाद अख्तर के ओहदे की मुद्दत अक्टूबर 2022 में खत्म हो चुकी थी। अरकान की गिरफ्तारी से कबल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से इजाज़त लेना लाजमी। अरकान असम्बली या कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के ओहदेदार के खिलाफ केस होगा तो नैब ये केस स्पीकर को भेजेगा। स्पीकर अयाज सादिक और चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की मुलाकात में इत्तफाक हुआ। सरदार अयाज सादिक ने कहा, किसी करप्ट शख्स को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे। मुफाहमत का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि बगैर शवाहिद किसी को गिरफ्तार ना किया जाए। मुल्क में अद्वियात भी मरीजों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। एक साल में कीमतें 23% से ज़ायद बढ़ी।
मई के मुकाबले में जून में 1.59% कीमतों में इजाफा। जान बचाने वाली 146 अद्वियात की कीमतें भी बढ़ गईं। तो डॉक्टर के चेकअप और मेडिकल टेस्ट की फीसों में भी इजाफा रिकॉर्ड। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में दूध पेरिस से भी महंगा। बजट में टैक्स के बाद डब्बे वाले दूध की कीमत 25% तक बढ़ गई। ब्लूमबर्ग के मुताबिक कराची में 1 लीटर दूध की कीमत 370 रुपये हो गई। एम्स्टरडेम में कीमत 359, पेरिस में 342 रुपये फी लीटर है। मेलबोर्न में 1 लीटर दूध 300 रुपये में दस्तयाब है। बजट में पैक शुदा दूध पर 18% टैक्स आयद किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर बनने वाले इलेक्शन ट्रिब्यूनल खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लिए इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का हाई कोर्ट से पैनल मांगने का खत भी मुअत्तल। अदालत ने हुक्मनामे में कहा, दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा रहेगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, आईनी इदारे आपस में लड़ें तो मुल्क तबाह होता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, किसी को जुडिशल सिस्टम पर हमला नहीं करने देंगे। इलेक्शन कमीशन नाम मुस्तरद करेगा तो कानूनी इख्तियार भी पूछेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस तैनात हो सकेंगे। ट्रिब्यूनल की तैनाती का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को मिल गया। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। तहरीक इंसाफ और JUI के बिल की मुखालिफत, ऐवान से वॉकआउट किया। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, 8 फरवरी के इलेक्शन मुतनाज़ तरीन इंतखाबात हैं। हुकूमत शफाफ ट्रिब्यूनल्स नहीं चाहती। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले, हाजिर जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाया जा सकता है। रिटायर्ड जजेस को कंट्रोल करना आसान होता है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, RTS इजाद करने वाले जमहूरियत का दर्स ना दें। कैप्टन कर्नल शेर खान का यौम शहादत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खिराज अकीदत। ISPR का कहना है कि कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की मिसाल क़यादत और बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी पाकिस्तान के दिफा के लिए मशअल राह है। शेर खान शहीद ने कारगिल की जंग में लाजवाल जुर्रत और बहादुरी की बदौलत तारीख में अपना नाम रकम किया। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सरफराज बुख्ती की मुलाकात। बलोचिस्तान के बजट और सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अमन व अमान पर भी तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा, सूबे में ग्रास रूट लेवल तक सियासी अमल ज़रूरी है। दहशतगर्दी के बयानिए को शिकस्त देना होगी। सैलाब मुतासरीन के घर और सेहत के मंसूबे फौरी मुकम्मल किए जाएँ। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएँ। बानी PTI से मुज़ाकरात पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात ना हो सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, जेल इंतज़ामिया ने मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। कोई समझता है हमें कमज़ोर कर लेगा तो ये खाम ख्याली है। हम मुट्ठी की तरह एक हैं और एक रहेंगे। शहरियार आफरीदी बोले, मुखालिफिन की हमें तकसीम करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। बानी PTI ने जिनको जिम्मेदारी दी उनके साथ हैं। कराची में पुलिस और मुल्जिमान में फायरिंग का तबादला। राहगीर खातून जाम बहक। हुक्काम के मुताबिक पुलिस ने गुलशन हदीद में सफ़ेद गाड़ी को रोका। मुल्जिमान की फायरिंग पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। राहगीर कार सवार माँ बेटी भी जद में आ गईं। गोलियां लगने से एक खातून जाम बहक, दूसरी जख्मी हो गई। वाक़े की CCTV सामने आ गई। जाम बहक खातून पुलिस एहलकार की वालिदा हैं।